इस गाइस हम सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे जिसमें मैंने आपको 5 प्रकार के स्टेटमेंट्स का अध्ययन करा दिया। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के विषय में। यस गाइस, व्हाट इज बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यस गाइस, बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से वाक्य के जो कुछ बेसिक फॉर्मेशन हैं, कुछ है उनके एक आधारभूत संरचनाएं हैं और उसमें वो कौन कौन सी चीज़ आती हैं। तो गाइस हम बात कर रहे हैं आपसे फ्रेज और क्लच के विषय में। ये बहुत ही रोचक क्लास आज होगा और हमें पूरा आशा विश्वास है कि आज आपकी ये उलझन दूर हो जाएगी कि क्लच किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट क्लास विदाउट मेकिंग एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेज एंड क्लच। तो इसको पढ़ने से पहले हम 2 सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं जिसमें आप ये देखिए कि उस सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें किस रूप में होती हैं। गाइस, आप जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न का हमारा सेंटेंस होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यस गाइस, हम इस सेंटेंस पर विचार करें कि हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। दूसरा सेंटेंस है, लिख सकते हैं वी नो। यस गाइस, वी नो वेयर हॉर्स लिव्स। यस गाइस, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि ये बात तो समझ में आती है कि हॉर्स मीन्स घोड़ा, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, इन स्टेबल ऑब्जेक्ट है। मगर इसमें इन स्टेबल क्या हो सकता है? वी नो वेयर हॉर्स लिव्स, हम जानते हैं घोड़ा जहाँ रहता है। इसमें वी सब्जेक्ट हो गया, नो उसकी वर्ब हो गई। ये वेयर हॉर्स लिव्स ये क्या है? गाइस, हम देखते हैं कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स? इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या अंतर है? ये वेयर हॉर्स लिव्स क्या होता है, इन स्टेबल्स क्या होता है? यस, तो इसमें देख रहे हैं एक प्रीपोजिशन प्लस नाउन है। इसमें हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन और हॉर्स एक नाउन है और लिव्स एक वर्ब है। ये इसमें गाइस 2 प्रकार के वर्ब हम देख रहे हैं, एक नो देख रहे हैं, एक लिव्स देख रहे हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस है। तो पहले प्रकार के वाक्य में क्या है और दूसरे प्रकार के वाक्य में क्या है गाइस, तो हम इसी का आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेज और क्लच का। यस गाइस, फ्रेज और क्लच का टॉपिक होगा। यस, तो हम सबसे पहले नोट करेंगे फ्रेज को। यस गाइस, सो गाइस ये फ्रेज, यस फ्रेज हमारा आज का टॉपिक होगा। अब हम समझेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक फ्रेज है और जिसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। यस गाइस, इसे वाक्यांश कहते हैं। और नंबर 2 क्लच। ये क्लच मीन्स होता है उपवाक्य। अब ये उपवाक्य क्या है, आज हम इस क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। और ये सबसे पहले हम फ्रेज का अध्ययन करेंगे कि फ्रेज की डिफिनेशन क्या बनती है। यस गाइस, फ्रेज मीन्स वाक्यांश। वाक्य के एक अंश को, जैसा कि इसकी टाइटल से ही पता है कि वाक्य के एक अंश को हम फ्रेज कहते हैं। इसकी हिंदी है वाक्यांश, यानी वाक्य का वह एक अंश हो। मगर इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जो कौन सी सीक्रेट बातें रहती हैं, ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। यस गाइस, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has sense, which has sense. Yes guys, which has sense but not a complete sense. Yes guys, but not complete sense is called a phrase. Yes, is called a phrase. एक ग्रुप ऑफ फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का वह समूह है, विच है सेंस, जिसका कुछ भाव तो होता है
बट नॉट कंप्लीट सेंस है, लेकिन पूरा भाव नहीं होता है। इसी यदि हम वाक्य से बाहर निकाल दें, वाक्य से बाहर कर दें, इसका कोई भाव नहीं कंप्लीट होगा, और एक सेंटेंस के अंदर इसको हम रख दें तो इसका भाव बन जाता है, इसका कंप्लीट सेंस कुछ हो जाता है। सो गाइस है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यस, शब्दों का वह समूह, इसे हम लिख सकते हैं हिंदी में भी। यस गाइस, शब्दों का वह समूह है। यस, शब्दों का वह समूह जिसका कोई ना कोई भाव तो होता है, बट कंप्लीट सेंस पूर्ण भाव नहीं होता है। यस गाइस, नहीं होता है, उसे वाक्यांश गाइस वाक्यांश कहते हैं। यस गाइस, तो ये बात सामने उभर कर आती है कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई ना कोई भाव तो होता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है, पूर्ण भाव नहीं होता है, उसे वाक्यांश कहते हैं। यस गाइस, फ्रेज को कभी अकेले नहीं लिख सकते हैं। यस गाइस, फ्रेज को कभी अकेले नहीं लिख सकते हैं। फ्रेज को कभी अकेले नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फ्रेज को कभी अकेले नहीं लिख सकते हैं, और इसका यदि हम वाक्य से बाहर कर दें तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है गाइस। यस, तो इसमें एक और बात इसमें है कि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, ये इसकी पहचान होती है। यस गाइस, यस, इसमें किसी फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें किसी फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं होता है। गाइस, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर तथा उस वाक्य के टेंस के अनुसार चेंज होने में विवश होती हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं रहती गाइस। या शब्दों का वह समूह तो होता है, मगर इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं रहती है। इन ब्रीफ वी कैन से दैट प्रीपोजिशन प्लस नाउन और एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव प्लस नाउन क्रिएट अ फ्रेज। संक्षेप में हम कह सकते हैं, यस गाइस, इन ब्रीफ we can say here guys, we can say in brief we can say, yes guys, yes we can say preposition, हम लिख कह सकते हैं प्रीपोजिशन। इसमें अक्सर गाइस प्रीपोजिशन का यूज रहता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यस, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव प्लस नाउन क्रिएट फ्रेज। यस, ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें
यही इसकी मुख्य पहचान होती है कि ब्रीफ संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो और एडजेक्टिव हो उसमें, और इन्फिनिटिव प्लस नाउन है, ये सब मिल करके हम फ्रेज की रचना करते हैं। सो गाइस है, फॉर एग्जांपल हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। यस, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सून। यस यस, यस गाइस, तो हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये फ्रेज क्या है। यस गाइस, जैसे हम ये लिख सकते हैं, अगर किसी वाक्य में ये लिखा हुआ मिले आपको कि जैसे इन द अर्थ, यस, इन द अर्थ, ऑन ए वॉल, यस गाइस, एट माई डोर, यस, सॉफ्ट फरी, soft furry coat, yes guys, soft furry coat, in the morning, yes, in the night, etc. तो ये गाइस क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन द अर्थ, ऑन ए वॉल, एट माई डोर, सॉफ्ट फरी कोट, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, etc. अब इन द नाइट में क्या है, इसमें इन द नाइट में नाइट एक नाउन है, मॉर्निंग में नाउन है, कोट में नाउन है, इधर डोर नाउन है, एट माई इसमें एट है, ऑन है, इन है, इसमें इन है। तो गाइस इस तरीके से इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। यस है, और इस प्रकार से प्रीपोजिशन प्लस नाउन और कभी कभी एडजेक्टिव के होता है, एट माई गुड। ये इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट फरी कोट, सॉफ्ट फरी कोट में फरी नाउन है, कोट नाउन है, और सॉफ्ट मीन्स कोमल या मुलायम एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं गाइस है, उन्हें ही हम फ्रेज कहते हैं। यस, तो समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। यस गाइस है, यस गाइस, तो निम्नलिखित, हम इसको कह सकते हैं निम्नलिखित सेंटेंस में अंडरलाइंड, यस गाइस, अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यस गाइस, अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ध्यान दें जो कि फ्रेज के उदाहरण हैं, यस गाइस, फ्रेज के उदाहरण हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। निम्नलिखित सेंटेंस में अंडरलाइन में रेखांकित जो शब्द दिया है आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो जो है फ्रेज के उदाहरण है। यस गाइस, यस, जैसे कहा जाए इट वाज सनसेट, यस गाइस, इट वाज सनसेट ऑफ 1 minute guys, yes, 1 minute. It was sunset of great beauty. Yes, it was sunset of great beauty. एक ग्रेट ब्यूटी का सनसेट है। सनसेट का मतलब सूर्य का अस्त होना गाइस है। जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो उसकी सुंदरता भी कभी कभी अच्छी लगती है, देखने बनता है। तो उसी के रूप में ये लिखा हुआ है, इट वाज सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये ब्यूटी मीन्स यहाँ नाउन है, ग्रेट इसका एडजेक्टिव है, ऑफ इसका प्रीपोजिशन है। यस गाइस, तो ये बात आपको मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा कि ऑफ ग्रेट ब्यूटी प्रीपोजिशन एडजेक्टिव प्लस नाउन
क्रिएट फ्रेज। तो हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं एक फ्रेज के रूप में। यस गाइस, ये फ्रेज है। यस, वी कैन राइट सेकंड एग्जांपल। यस, बहुत बार आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा, लिखा होगा, द सन सेट और द सन राइजेस। यस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। तो इस तरीके से हम ये इन द ईस्ट को जो है अंडरलाइन कर सकते हैं गाइस। इसमें प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। दस वी कैन से द ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रीपोजिशन प्लस नाउन और एडजेक्टिव इज क्रिएट ए फ्रेज। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। यस गाइस, 1 मिनट। यस गाइस, हैव सम प्रॉब्लम। 1 मिनट गाइस। यस गाइस, यू मेंशन। यस गाइस, तो इन द ईस्ट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये आपका फ्रेज हो गया। यस गाइस, काइंड्स ऑफ फ्रेज। यस गाइस, हम आप अध्ययन करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेज। काइंड्स ऑफ फ्रेज, वाक्यांश के प्रकार। यस गाइस, वाक्यांश के प्रकार। यस गाइस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेज इन इंग्लिश ग्रामर। यस, देयर आर 3 kinds of phrase in English. Yes, अंग्रेजी में 3 प्रकार के फ्रेज होते हैं। इसका इस नंबर 1 नाउन फ्रेज, नंबर 2 एडवर्ब फ्रेज, नंबर 3 एडजेक्टिव फ्रेज। यस गाइस, एडजेक्टिव फ्रेज। तो फ्रेज के 3 प्रकार होते हैं, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। नोट डाउन इट प्लीज वेरी सुन। यस गाइस, यस गाइस, यस, नोट इट डाउन। यस गाइस, आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे ये नाउन फ्रेज है, कैसे एडजेक्टिव फ्रेज है और कैसे एडवर्ब फ्रेज है। यस गाइस, यदि हम लिखें सेंटेंस में आई हैव ए चेयर, आई हैव ए चेयर ऑफ गोल्ड। यस गाइस, आई हैव ए चेयर ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर चेयर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, गोल्ड इसका जो है नाउन है। तो आई हैव ए चेयर ऑफ गोल्ड, इसमें सब नाउन की बात हो रही है, इसलिए इसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। यस गाइस, इसमें ये नाउन फ्रेज है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ए चेयर ऑफ गोल्ड, तो इसमें ऑफ गोल्ड जो है एक नाउन है, उसके पहले प्रीपोजिशन क्रिएट किया और ये नाउन फ्रेज हो गया। यस गाइस, और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे द कैट सैट। यस, द कैट सैट ऑन ए वॉल। द कैट सैट ऑन ए वॉल, बिल्ली बैठी थी। बिल्ली कहाँ बैठी थी? ऑन ए वॉल, दीवार पर। तो ये दीवार पर, ये पूरा सेंटेंस जो है सैट क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, और जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करता है गाइस, वो एडवर्ब कहलाता है। तो इस तरह से ऑन ए वॉल जो है ये आपका फ्रेज तो है ही, लेकिन ये जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। यस गाइस, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज। यस गाइस, एडवर्ब फ्रेज। और नंबर 3 भी कहीं राइट है, हम लिख सकते हैं जैसे समर इज ए गुड सिंगर। यस गाइस, समर इज ए गुड सिंगर। इसमें कह रहा है कि समर एक अच्छा गायक है। इसमें ए गुड सिंगर गाइस, यस, इसको हम अंडरलाइन कर दें। इसमें ए गुड सिंगर, इसमें नाउन है प्लस ए गुड सिंगर, इसमें एक एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्रिएट ए फ्रेज। तो इस तरह से इसको मिलकर के ये फ्रेज बनाते हैं, और इस तरह से हम इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें एडजेक्टिव का भी प्रयोग हुआ रहता है गाइस। यस, एडजेक्टिव फ्रेज। ये रहा आपका फ्रेज का क्लास है गाइस। अभी क्लास का जो क्लास अभी बाकी रह गया, और ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आज इस क्लास को अंत कर रहा हूँ। और यदि ये वीडियो पसंद आए कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और कमेंट कीजिएगा और अपना ख्याल कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।